Good morning, student. Today we will learn about the plant transport and its different terms under the plant transportation. That is the DPD. DPD क्या है? Diffusion pressure deficit. Diffusion pressure deficit क्या होता है? It is the reduction in the diffusion pressure of water in a solution over its pure solution due to the presence of solutes. ठीक है, इसमें क्या है, जैसे डीपीडी है उसमें हम ओपी माइनस डब्ल्यूपी इक्वल टू टीपी। अब यहाँ पे डीपी क्या है, ये डिटर्मिन करता है फोर्स विद विच सेल विल एब्जॉर्ब और लूज वाटर। ठीक है, डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट का मतलब है किस फोर्स से सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा या उसको लूज करेगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। ये इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर और बार्स, मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर्स और बार्स। वाटर जो है फ्लो करता है डीपीडी, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ। सो डीपीडी इज ज़ीरो इन अ फुली टर्जिड सेल। अगर सेल जो है फुली टर्जिड है, जिसे टीपी हम बोलते हैं, तो टर्जिड अगर टीपी मतलब टर्जिड प्रेशर, अगर टर्जिड प्रेशर फुल है तो डीपी क्या होएगा, ज़ीरो। सो इन अ फ्लैसिड सेल डीपीडी इक्वल टू ओपी। ठीक है, ओपी बिकॉज टीपी इक्वल टू ज़ीरो। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब टर्जिड प्रेशर क्या है, द प्रेशर दैट डिवेल्प्स इन अ सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनसाइड इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है, ध्यान से सुनो, ये हमने ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। टर्गर प्रेशर क्या होता है, दैट डिवेल्प इन अ सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर। व्हाट इज ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर, कि जैसे जो सल्यूट है या सॉल्वेंट है, जैसे इसमें हमने है कि जो मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन जो हम बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, सेल के अंदर एक खुद का प्रेशर होता है। वो क्या करता है, प्रेशर जिसकी वजह से उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और उस प्रेशर से जो मेम्ब्रेन है वो क्या रहती है, सेल अपनी एक पर्टिकुलर शेप में रहेगा। ठीक है, उसमें जो अगर ओवल है तो ओवल रहेगा वो। तो वो प्रेशर कहाँ से आएगा, सेल के अंदर के ऑर्गेनल से ही एक प्रेशर होएगा जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर होएगा, और सेल जो है अपनी एक डेफिनेट शेप को मेंटेन करके रखेगा। उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनसाइड। सो वॉल प्रेशर क्या है, वॉल प्रेशर होता है कि जो सेल वॉल है, अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर क्या है, सेल वॉल, जो हमने ऑर्गेनल्स में पढ़ा था। अब जो सेल वॉल है एक्सर्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर टू दैट ऑफ द टर्गर प्रेशर। जितना अंदर से प्रेशर है, ठीक है, जो अंदर ऑर्गेनल्स प्रेशर किस पे दे रहे हैं, वो जो मेम्ब्रेन पे प्रेशर दे रहे हैं, उसी के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन वो कहाँ से आ रहा है, वॉल पर से, सेल वॉल से आ रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। ठीक है, बाहर से जो प्रेशर है और अंदर से प्रेशर है। सो वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम, ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल। ये एक नंबर का क्वेश्चन हमें आ सकता है कि फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, दैट इज द वाटर पोटेंशियल। और ये जो वाटर पोटेंशियल है ऑफ द सेल है इक्वल बट अपोजिट इन साइन ऑफ डीपीडी। डीपीडी क्या है, diffusion pressure deficit. So water potential of pure water is taken as 0 at standard temperature, and is under any pressure the addition of solute water decreases its water potential. So if pressure greater than atmospheric pressure is allowed to apply to the pure water or a solution, the water potential increase। और नॉर्मल टेम्परेचर पे और प्रेशर पे क्या होएगा, 1 मोलर सोल्यूशन जो है हैज़ वाटर पोटेंशियल इक्वल टू -23 बार्स। ये स्टैंडर्ड जो है यूनिट्स हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एक और टर्म्स इसमें कि वाटर सोल्यूट में जो सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक क्या होता है, सोल्यूट होता है। ये केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। इफ सम सोल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, जो हम सोल्यूट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उससे क्या होएगी,
जो वाटर की फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, सो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होएगा। सो ऑल सॉल्यूशंस हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। जितने भी वाटर है जिनके अंदर सोल्यूट है हम डिज़ोल्व कर देते हैं। तो जैसे वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, उसमें हमने शुगर है, शुगर को डिज़ोल्व किया तो शुगर क्या हो गया, सोल्यूट। और जो इसका सोल्यूट इसका जो क्या होएगा, वाटर पोटेंशियल क्या होएगा, वो कम होता है कंपैरेटिवली प्योर वाटर। सो व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल? प्रेशर पोटेंशियल होता है कि व्हेन वाटर एंटर अ प्लांट सेल, ठीक है, किसी भी मैकेनिज्म से वाटर जो है जैसे डिफ्यूजन मैकेनिज्म से प्लांट सेल के अंदर चला गया, द प्रेशर डिवेल्प इन द सेल अगेंस्ट सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल का भी एक प्रेशर है जो हमें जिसे हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, और वॉल प्रेशर के अगेंस्ट एक क्या होएगा, प्रेशर डिवेल्प होएगा। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर जो अंदर से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और सेल वॉल के अगेंस्ट इक्वल और अपोजिट प्रेशर होगा, उसको हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर। सो टर्गर प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल क्या है, इज द सेम थिंग। सो प्लांट सेल में जैसे आप प्लांट सेल जो है फ्रीली परमिएबल है टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन। जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है हैज सेल सैप सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, ये हमने प्लांट सेल में पढ़ा था। सेल सैप determines the solute potential of cell, and plasma membrane and tonoplast are selectively permeable. Selectively मतलब that will select which solute has to be passed, which solvent has to be passed, and which will be to be restrict outside the membrane. So osmosis क्या है, movement of solvent molecule from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration through a semi permeable membrane। जो ग्रेडियंट हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था कि जो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या है, जब वाटर जो है मूव करता है सेल से बाहर, उस ड्यू टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस सोल्यूशन, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, एंड मतलब इनसाइड, अब वाटर एंटर करता है सेल में ड्यू टू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। अब पोटैटो ऑस्मोस्कोप क्या होता है, पोटैटो ऑस्मोस्कोप में होता है, दिस इज द पोटैटो ऑस्मोस्कोप। इसका कई बार प्रोजेक्ट आपने शायद +2 में बनाया होगा कि जो पोटैटो ट्यूबर है उसको जब हम वाटर में प्लेस करते हैं, द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर containing a concentration solution of sugar, concentrated solution of sugar collect water due to osmosis, ठीक है। ऑस्मोसिस की वजह से क्या है, वो प्रेशर को ठीक है, जो पोटैटो ट्यूबर है अगर हम उसको वाटर में रखते हैं तो जो कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर होती है उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर होता है वो, लेकिन वो क्या करता है, कलेक्ट करता है वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस की वजह से उसमें जो वाटर है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इसको हम फनल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक हमने सोल्यूशन लेना है, दैट इज़ द शुगर और सुक्रोज इन वाटर इज़ टेकन इन अ फनल, इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर वाटर इन अ बीकर। एक बीकर है, देखो आप बीकर में एक फनल रखी है, फनल के अंदर कौन सा सोल्यूशन होएगा, जिसमें कि हमने शुगर या सुक्रोज को डिज़ोल्व करके रखा हुआ है, और उसके साइड में क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है, बीकर के अंदर। और जो इन अ बीकर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इन बिटवीन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो वाटर विल मूव इनटू द फनल रिजल्टिंग इन राइज इन द लेवल ऑफ द सोल्यूशन इन द फनल। अब जो वाटर है वो क्या होगा, आउटसाइड से फनल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो जो नेट रिएक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल या फिर हायर कंसनट्रेशन से लोअर केमिकल पोटेंशियल या फिर लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा अनटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम मतलब
बैलेंस नहीं बन जाता तब तक वो मूव करता रहेगा. सो द इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर्स जो है शुड बी सेम वाटर पोटेंशियल. उन दोनों चैम्बर्स का जो वाटर पोटेंशियल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या है? द प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू सोल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू ड्यू टू द ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट क्या है? जैसे वाटर में शुगर आपने डिसॉल्व किया तो शुगर क्या है? दैट इज द सोल्यूट. सो वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर बट विथ पॉजिटिव साइन. सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? ऑस्मोमीटर के साथ. सो दिस इज द प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस लिसिस होता है किसी चीज़ का टूटना. तो इसमें आप देखो एक टर्जिड सेल है. दिस इज द टर्जिड सेल. ये आप लेके चलो एक प्लांट सेल है. ठीक है. इसमें ये है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस. ये है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस. ठीक है. इंसिपिएंट में क्या है? जो विड्रॉज द फ्रॉम कॉर्नर. और ये है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस. ठीक है. इसको हम एविडेंट ये प्लाज्मोलिसिस क्या है? सेल जो है वो श्रिंक करता है. सेल जो है वो टूटता है. उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. इस ये फिनोमिना हम कल करेंगे कि प्लाज्मोलिसिस जब हम किसी सेल को किस सोल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन में डालते हैं या कम कंसंट्रेशन में डालते हैं जबकि उसकी प्लाज्मोलिसिस होती है. दैट विल डिस्कस टुमारो.